ज़कात के मसाइल बाहर शरीयत किताब से आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। ज़कात शरीयत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए माल के एक हिस्से का जो शरा ने मुकर्रर किया है, मुसलमान फ़कीर को मालिक कर देना, वो फ़कीर ना हाशमी हो ना हाशमी का आज़ाद करना गुलाम, और अपना नफ़ा उससे बिल्कुल जुदा कर ले। यानी ज़कात की तारीफ़ बयान की जा रही है ज़कात के बारे में कि अपने माल का एक हिस्सा जो शरा में मुतय्यन किया गया है, फ़कीर को उसका मालिक कर देना, उसको मालिक बना देना, ये ज़कात है। और फ़कीर हाशमी ना हो, सैयद ना हो। मसाइल समात फरमाएं। ज़कात फ़र्ज है, उसका मुनकिर काफिर और ना देने वाला फासिक और कत्ल का मुस्तहिक और अदा में ताखीर करने वाला गुनहगार वो मरदूद शहादा है। ज़कात फ़र्ज है, साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज है। इसका जो इनकार करे वो काफिर है, और अगर जो ज़कात नहीं देता वो फासिक है, गुनहगार होगा, कत्ल का मुस्तहिक है, और अगर अदा में ताखीर करता है, लेट करता है, तो फिर वो गुनहगार होगा। मुबाह कर देने से ज़कात अदा ना होगी। मसलन फ़कीर को पनियत ज़कात खाना खिला दिया, ज़कात अदा ना हुई कि मालिक कर देना नहीं पाया गया। हाँ, अगर खाना दे दिया कि चाहे खाए या ले जाए तो अदा हो गई। यानी ज़कात जो है मुबाह कर देने से ज़कात अदा नहीं होगी। जैसे हम खाना खिलाते हैं तो खाना खिलाने के लिए वहाँ पर यह है कि आपने खाना खिला दिया, ले जाने के लिए नहीं, खाना खिलाने के लिए दे दिया, फ़कीर को खाना खिलाया, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए कि ज़कात के लिए ज़रूरी है कि जिसको आप दे रहे हैं उसको मालिक बना दीजिए। अगर आप फ़कीर को खाना दिए और उसको मालिक बना दिए कि तुझको इख्तियार है कि चाहे तो अभी खा ले, चाहे तो ले जा, तो ऐसी सूरत में फिर ज़कात अदा होगी। यूं ही बनियत ज़कात, फ़कीर को कपड़े दे दिया, पहना दिया, तो ज़कात अदा हो गई। यानी बनियत ज़कात, फ़कीर मुस्तहिक हजरात को आप कपड़े दे देते हैं, तो कपड़े आप दे दिए तो वो उसका मालिक हो गया, लिहाजा ज़कात ऐसी सूरत में भी अदा हो जाएगी। फ़कीर को बनियत ज़कात मकान रहने को दिया, ज़कात अदा ना हुई कि माल का कोई हिस्सा उसे ना दिया बल्कि मनफ़अत का मालिक किया है। यानी किसी को आपने रहने के लिए मकान दे दिया और सोचा कि इससे ज़कात अदा हो गई, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। याद रखिए कि जिसको आप दे रहे हैं उसको मालिक बना देना चाहिए। अब ज़कात के मुतालिक कुछ शर्तें हैं कि ज़कात वाजिब कब होती है, बगौर समाअत फरमाएं। ज़कात वाजिब होने के लिए कुछ शराइत हैं। पहली शर्त है मुसलमान होना, ईमान वाला होना, यह ज़कात के लिए पहली शर्त है। दूसरी शर्त है बालिग होना, यानी लड़का है या लड़की है वो बालिग होगी, उसके पास इतना माल है तो वो बालिग है, तब तो ज़कात फ़र्ज है। अगर बालिग नहीं है तो नाबालिग के ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। आगे मैं तफसील से तमाम शराइत का बयान करूंगा। तीसरी शर्त है अक़ल, यानी आकिल होना, यानी पागल के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। चौथी शर्त है आज़ाद होना, यानी आज के ज़माने में ग़ुलाम और आज़ाद इसका तसव्वुर नहीं है। पहले ज़माने में लोग गुलाम रखते थे, गुलाम भी होते थे, तो गुलाम के ऊपर ज़कात नहीं है। आज़ाद होना ये ज़कात के लिए ज़रूरी है, शर्त है। माल बक़द्रे निसाब उसकी मिल्क में होना, यानी माल बक़द्रे निसाब उसकी मिल्क में होना,
यानी कितना माल होना चाहिए तो ज़कात फर्ज होगी? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम अगर मौजूद है तो वो निसाब बनती है और फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। इसकी तफसील मैं आगे बताऊंगा। ज़कात के लिए छठी शर्त है पूरे तौर पर उसका मालिक होना। पूरे तौर पर जो आपके माल आपके पास है उसके पूरे तौर पर आप मालिक होंगे, तभी ये ज़कात के लिए शर्त है। ज़कात के लिए 7वीं शर्त है निसाब का दैन से फारिग होना। यानी जो निसाब बनती है, दैन बोलते हैं तो कर्ज, कर्ज से फारिग होना चाहिए। यानी कर्ज अगर होगा तो कितना होगा उसकी तफसील मैं आगे बताता हूँ। ज़कात की 8वीं शर्त है निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। निसाब हाजत असलिया से फारिग हो, यानी रहने के लिए मकान या हाजत असलिया में शामिल है, खाने के लिए बर्तन, तमाम चीज़ें, गाड़ी और दुकान, ये तमाम चीज़ें हाजत असलिया में हैं। उसी तरह से 9वीं शर्त है माल नामी होना। 10वीं शर्त है साल गुजरना, यानी ज़कात के लिए जो माल आपके पास है उसका साल गुजरना चाहिए। अब आइए तफसील के साथ। ज़कात के लिए जो पहली शर्त है मुसलमान होना, यानी काफिर के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। मुसलमान के ऊपर ज़कात, साहिब निसाब है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। ज़कात के लिए दूसरी शर्त है बालिग होना और तीसरी शर्त है अक्ल, यानी आकिल होना। पागल के ऊपर, मजनून के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। ज़कात की चौथी शर्त है आज़ाद होना, यानी इस ज़माने में गुलाम और आज़ाद का कोई मसला नहीं है तो इसलिए इसकी तफसील में हम नहीं जाते, आगे बढ़ता हूँ मैं। ज़कात के लिए 5वीं शर्त है माल बक़द्र निसाब उसकी मिल्क में होना। अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब ना हुई, यानी बक़द्र निसाब उसकी मिल्क में होना। यानी 52.5 तोला चांदी या उतना कैश अगर किसी के पास है और चांदी की कीमत आज का जो रेट है 1 तोला चांदी 852 रुपया 28 पैसा, तो 852 रुपया 28 पैसे को 52.5 तोला से ज़र्ब देंगे तो हासिल ज़र्ब निकलता है 46,844 रुपये 70 पैसे। यानी आज की तारीख में अगर किसी के पास 46,844, एक राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 47,000 रुपये अगर है और उस पर साल गुजर गया तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो गई। या 7.5 तोला सोना है तो उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब हो गई। अब यहां पर एक मसला बता दूं, 7.5 तोला सोना किसी के पास नहीं है, 5 तोला सोना है फर्ज कीजिए, लेकिन थोड़ी सी चांदी है। अगर चांदी मौजूद है थोड़ी सी, तब तो फिर सोने की जितनी मालियत हो रही है, सोना और चांदी दोनों की कीमतों को मिलाया जाएगा। तो जब दोनों की कीमत को मिलाएंगे तब तो फिर आप क्या 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं। तो हाँ, सोना कितना महंगा है, 5 तोला भी सोना हुआ तो कितनी रकम हो जाएगी, उसके साथ में थोड़ी सी चांदी भी है तो उसको मिलाएंगे तो 47,000 रुपये तो बन ही जाएंगे, तो अब उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। अगर 5 तोला सोना है, चांदी बिल्कुल नहीं है, या 6 तोला सोना है, 7.5 तोले से कम है, तब तो फिर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर थोड़ी सी भी चांदी मौजूद है, सोना कम है, तब तो फिर दोनों को कैलकुलेशन किया जाएगा और फिर चांदी की जो निसाब बनती है उतनी कीमत अगर हो जाती है तो फिर आप पर ज़कात वाजिब होगी। यानी ज़कात के लिए 5वीं शर्त माल का बक़द्र निसाब उसकी मिल्क में होना। और 6ठी शर्त है पूरे तौर पर उसका मालिक होना, यानी उस पर काबिज हो, पूरे तौर पर वो मालिक होना चाहिए। अब इस सिलसिले में मसला समाअत फरमाएं, जो माल गुम हो गया या दरिया में गिर गया या किसी ने गसब कर लिया कि उसके पास गसब के गवाह ना हो, या जंगल में दफन कर दिया था और याद ना रहा कि कहाँ दफन किया था, या अनजान के पास अमानत रखी थी और याद ना रहा कि वो कौन है, या
दैन रखा था या मदयून ने दैन से इनकार कर दिया, उसके पास गवाह नहीं, फिर ये अमवाल मिल गए, तो जब तक ना मिले थे उस जमाने की ज़कात वाजिब नहीं। किसी का माल चोरी हो गया, गुम गया, या किसी ने गसब कर लिया, तो उसके ऊपर फिर ज़कात नहीं होगी। यूं ही माल कहीं पर दफन किया था, पैसा दफन किया था, अब याद नहीं कि कहाँ दफन किया, अमानत रखी थी, सामने वाले ने देने से इनकार कर दिया, तब उसके ऊपर भी मतलब ज़कात नहीं होगी। और कहीं पर दैन रखा था और देने वाले ने माल देने से इनकार कर दिया, या फिर बाद में अगर दे दिया तो जब तक नहीं दिया था तो उस जमाने की ज़कात नहीं है, लेकिन अब मिल गया तो मिलने के बाद अगर साल पूरा होता है तो ज़कात वाजिब होगी। और ये भी एक मसला बहुत अहम है, शय मरहून की ज़कात ना मुर्तहिन पर है ना राहिन पर। मुर्तहिन तो मालिक ही नहीं और राहिन की मिल्के ताम नहीं कि उसके कब्जे में नहीं, और बाद रहीन छुड़ाने के भी उन बरसों की ज़कात वाजिब नहीं। बहुत हार्ड उर्दू शायद आप समझ में नहीं आए, मैं आसान करके बताता हूं। यानी आपने बैंक से लोन लिया, सोना गिरवी रखकर या कुछ भी चीज गिरवी रखकर आपने बैंक से लोन लिया, तो जब तक वो बैंक में गिरवी रखा हुआ है सोना या तमाम चीजें गिरवी रखी है, उस जमाने की ज़कात, उन बरसों की ज़कात आप पर वाजिब नहीं, इसलिए कि आप उसके मालिक नहीं है फिलहाल, और सामने वाले को दी गई है तो वो भी मालिक नहीं है, उसने तो वो सोना रख करके आपको कर्जा दिया है, लिहाजा गिरवी रखे हुए सोने पर उस जमाने की ज़कात वाजिब नहीं है।